हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो अकेडमी। मेरा नाम है बबलू सहनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10वीं क्लास का मैथ। 10वीं क्लास का मैथ में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फंडामेंटल जो बेस होता है, बेसिक चीज़ जितने सारे इनके हैं वो जानेंगे, कहाँ से कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब जितने सारे चीज़ है हम इसमें कोशिश करेंगे जानने की, ताकि हमें जो चैप्टर में अगर एंटर करे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? एक है ट्री और गोनोमेट्री। अब हम लोग जानते हुए ट्री मतलब तीन होता है कि नहीं, तो वही ये ट्रिग्नोमेट्री 3 के बारे में बता रहा है। तो तीन, जिसमें तीन मतलब यहाँ पे क्या बता, ट्राइंगल के बारे में कुछ ना कुछ बताता होगा। तो ट्राइंगल होता है इसमें ये वाला राइट, वो भी राइट ट्राइंगल इसमें होता है। वैसे तो हमने 9th क्लास में 8th क्लास में हमने पढ़ के आया है कि बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, उसका वो एंगल भी अलग अलग होते हैं सबका। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें सिर्फ ये राइट ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है और इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ये आपके 8.1 चैप्टर जो है उसमें ज़्यादातर यही बनेंगे, इसी पे बनेंगे। चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं बेसिक और क्या क्या होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा ABC जो है कोई एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल हम इसको कैसे जानते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं? तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है, बहुत सारे नियम है जानने के, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये देखिए राइट ट्राइंगल का मतलब राइट मतलब एकदम राइट में एकदम सीधा है ना, होता है कि नहीं, एकदम सीधा रखा है मेरा ये मार्कर, तो ये एकदम राइट पे है। राइट मतलब एकदम सीधा है, सीधा है। देखो ये भी लाइन है, सीधा लाइन, ए बी वाला जो है ये लाइन सीधा खड़ा है, इसलिए इसका नाम इसका नाम दे देते हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर का साइन कैसा होता है, हमने सीखा था 9th क्लास में। परपेंडिकुलर का ये होता है साइन। ठीक है, दोनों साइड 90 का डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो इसलिए इसको बोला जाता है लंब, जो एकदम सीधा खड़ा रहता है यहाँ पर, इसलिए क्या है हमारा P है। राइट, और ये जो आप देखिए, अब हम लोग एक होता है आधार। को पूछेगा आधार कैसे हो गया भाई, इसका नाम होता है B इंग्लिश में। ठीक है, आधार कैसे हो गया? आधार का मतलब ही होता है, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि आधार, जैसे हम लोग भी अभी जिस अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमारे लिए आधार का काम क्या कर रहा है, ये अर्थ कर रहा है। इस सेम यही कंडीशन यहाँ भी देखिए, ये इस मतलब AB का और AC का, मतलब इन दोनों चीज का, इनका दोनों का देखिए आधार क्या है, टिकने का आधार क्या है, B और C है कि नहीं, मतलब इस पे टिका हुआ है। अगर ये नहीं रहता तो गिर जाता, या तो चिपक जाता या कुछ हो जाता, लेकिन आधार का काम कौन कर रहा है, ये, इसलिए इसका नाम दे दिया आधार, बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, और लास्ट हमारा रहा, हमने पढ़ के भी आया कि एक लास्ट होता है क्या, कर्ण। इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, है ना। तो कर्ण का एच से डिनोट करते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इंग्लिश में बोला था हाइपोटेनियस, हिंदी बोलता है कर्ण। मैं दोनों को मैं मिक्स करके पढ़ा था कि दोनों आप CBSE हो या BSE सभी के लिए मतलब हेल्पफुल हो। ठीक है, मैं ये तो आपने पढ़े हुए होंगे, फिर भी कहते होंगे कि क्या पढ़ा रहे, तो कोई नहीं, एक बार रिकैप कर ले तो कुछ नहीं होता इससे। मान लेते ये हमारा क्या है, इसको मान लेते ये इसके साथ जो एंगल बना रहे हैं, तो मान लेते इसका नाम है थीटा हमारा। ठीक है, थीटा। अब देखते हैं जो जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। P मतलब क्या होता है, ये हमारा लंब हुआ। B मतलब क्या होता है, हमारा आधार हुआ। और H मतलब क्या होता है, हमारा कर्ण हुआ। ठीक है, एक पाइथागोरस थ्योरम हमने सीखा था, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था। थ्योरम क्या कहता था कि ये कर्ण का स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला जो साइड है उसका स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, H का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बाकी दोनों का क्या करेंगे, सम अगर कर देते हैं, मतलब जोड़ कर देते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या होता है, AB मतलब क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H स्क्वायर ये होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। राइट, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमने पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकैप करने के लिए बता दिया। अब आगे आते हैं एक चीज देखने की, ये आप उतार लेना कॉपी में अगर उतारना हो, या तो समझना। ठीक है, चलिए
अब हम कोई पूछेगा कि हमें एंगल कैसे, मतलब ये हमें कैसे पता चले कि लंब ही है। मान लेते सर हम इसको मिटा करके मैं यहाँ कर देता थीटा, तो हमारा लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा, तब तो ये सारे फिर ये बदल जाएंगे, ये दोनों बदलेंगे, ये तो वही रहेगा क्योंकि बड़ा सा है वो यही रहेगा। अब मैंने थीटा यहाँ पर कर दिया। लो अब कैसे फाइंड करने कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। कर्ण तो सबको पता है कि बड़ा वाला जो टच करता है ना। हाँ एक चीज़ और बता, कर्ण हम कैसे पहचानेंगे। कर्ण पहचाने का एक ही बहुत सारे तरीका, लेकिन मैं सटीक तरीका बताता हूँ कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा होता है, भुजा मतलब साइड, 90 है ना, 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाला जो अगर जो भी साइड हो वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। इसलिए इसके सामने वाला का नाम क्या दे दिया मैंने, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री था, इसलिए तो आसान है बचाना। अब आते हैं, इसको हम मिटा देते दे ठीक है। अब एक चीज आता है, अब देखते हैं कि मैंने थीटा यहाँ पे लिए, इस बार एंगल यहाँ पे लिए, ठीक। अब हमें बोला है कि वो फाइंड करके दिखाओ, मतलब P कौन सा है, B कौन सा है और S तो पता ही है, P कौन सा है। तो देखिए इसका भी लंब निकालने का तरीका, P परपेंडिकुलर, फिर ये आप देखो जो थीटा दे रखा है यहाँ पाइए, जो थीटा दे रखा है इस थीटा के सामने ऐसे टर्च ऐसे जलाइए, टर्च मैंने जलाई यहाँ पाया, तो इस पे गिरा ना, इस पे गिरा, कौन है, BC, तो BC हमारे इस बार क्या हो गया, P होगा, मतलब लंब। ध्यान रखना, मैं इस पर लिख देता हूँ, ठीक है। और बाकी जो होता है देखा, अब ये लंब होगा, बाकी किस पे टिका हुआ है, देखिए अब ये वाला चीज और ये वाला चीज किस पे टिका है, इस वाला चीज पर टिका है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार, मतलब बेस, ठीक। अब मैं लिख देता हूँ, आप कॉपी में एकदम लिख लो, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे फिर भी लिख लो, मैं हिंदी में कुछ ऐसे लिख देता कि आपको याद रहे हमेशा के लिए। कर्ण, ये हाँ 90 डिग्री के सामने वाला कोण, सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण, मतलब H होता है। लिखो कॉपी में लिखो, ठीक है, घस घस के। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, ओके, किसी अब थीटा के सामने वाला भुजा वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ध्यान रखना इसको, मतलब P कहलाता है, होता है, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, वही जो बचा होगा वो बेस कहलाएगा। हाँ एक भी और लिख देते हैं, जिस भुजा पर बाकी भुजा टिका हो वो क्या कहलाता है, बेस, मतलब आधार कहलाता है। आधार हिंदी आधार लिख देता हूं मैं, आधार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है B। आप कॉपी में लिख लो ये, ठीक है, नोट करके। मैं इतना बेसिक पे जा रहा हूँ ताकि जो छूट गए होंगे पीछे वाला चीज़ 8वीं 9वीं में बच्चे जो पढ़ते थे वो लोग भी थोड़ा रिकैप हो जाए। लिख लेना आप कॉपी अच्छे से बना करके, ठीक है, ये काम देंगे। 11th क्लास में भी ये सब, 12th में भी थोड़ा कहीं ना कहीं काम देता है, इसको ध्यान में रखना। यही सब ध्यान है, ये छोटे छोटे चीज़ सब आगे काम आता है, इसलिए कॉपी में लिखते जाइए, नोट करते जाइए अच्छे से, ठीक है। हमने ये इतना सीखा, चलिए अब आगे आते हैं। ओके, अब मैं इस सब को मिटा दे रहा हूँ। समझ गए ना कैसे हमें फाइंड करना है, कौन सा लंब होता है कौन सा आधार होता है। कहीं थीटा कहीं भी रहे आप पहचान लोगे। ओके, बार बार देखना है इसको। चलिए अब थीटा को मैं यही कर देता हूँ, सुटेबल यहाँ पर होता है, ठीक है, बुक में भी यही दे रहा था, मैंने भी यहाँ दे दिया। चलिए तो ये हमारा B हो गया, ये हमारा ये P हो गया, ठीक। अब चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, तो पीछे वाला था। अब आते हैं हम थोड़ा मतलब इसमें एंटर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक आता है, एक टर्म आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब यहाँ पर बोलेंगे रेशियो क्या है, हम लोग तो पढ़े रेशियो मतलब सर एक अनुपात हो जाए, जैसे ये 2:3, मतलब 2, मतलब किसी भी चीज़ को 3 भाग में बांटना है, ऐसे होता था रेशियो का मतलब, होता है ना। लेकिन यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा दूसरा टाइप से है। तो हम लोग अब आगे आ रहे हैं ना, 8वीं क्लास से 10वीं में जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 दिया हुआ है। आगे पढ़ोगे 11th 12th में जाओगे तो इसको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही बोला जाता है, ठीक है। तो वही 3 है, देखो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्लियर बता रहे कि ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्री मतलब 3, तो 3 गो चीज, 3 फंक्शन दिया, मतलब 3 गो रेशियो दिया हुआ है। 3 का जो अपोजिट पता ही है, रेसिप्रोकल जो बोला जाता है उसको अपोजिट हो जाता है, तो उसका भी 3, तो 6 हो जाता है। लेकिन मेन क्या है हमारा 3 है,
ट्री। तो कौन कौन सा है हमारे, एक है पहला है साइन, दूसरा है हमारा कॉस, तीसरा हमारा टैन। ये तीनों का, इन तीनों को जोड़ करके इसी तीनों के बारे में जो पढ़ते हैं हम, इसी तीनों के बारे में हम कहीं भी देखिए इसी तीनों के बारे में दिया होगा इस ट्रिगोमेट्री में, इसीलिए इनका नाम ही इसी साइन कॉस टेन। कोई अच्छा कहीं अच्छा क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी ट्यूशन पे, तो ये ट्रिगोमेट्री पर, अच्छा साइन टेन कॉस, ओके, मतलब साइन टेन कॉस ही मतलब इसका बता दे रहा है कि ये ट्रिगोमेट्री, राइट, ओके। तो कुछ तो फॉर्मूला बनता होगा, साइन से कुछ फॉर्मूला बनता होगा, कॉस से कुछ फॉर्मूला बनता है, टेन से कुछ फॉर्मूला बनता है। इससे पहले आप लिखते जाना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऐसे दे देना, ठीक। अगला चीज आता है इसी का अपोजिट। अपोजिट कैसे होता है देखो, इसका अपोजिट अगर करेंगे तो अपोजिट कहने के सेंस में देखिए, साइन से बन जाता है, साइन का जो होता है कॉस होता है, कॉपी में लिखते जाइए आप लोग। साइन का होता है, सॉरी गलती मैंने कर दिया, कॉसेक, कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक, और टैन का होता है कॉट, ठीक है। ये तीनों चलता है, देखिए साइन से कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक से साइन बनेगा। अगर साइन का वैल्यू उल्टा होता है, उल्टा मतलब क्या होता है, अगर एक होगा तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1, जिसे इसको क्या बोल सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जैसे 1/, मान लीजिए 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए 2/1 होता है, यही ना, उलट दिया मैं, अपोजिट करके उलट दिया। अपोजिट में यहाँ अपोजिट आप नहीं डालना, लेकिन रेसिप्रोकल डाल के छोड़ देना, ताकि पता चल जाए कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये होता है। अगर साइन का हो, साइन का वैल्यू अगर 1 है, 1/2 है, तो कॉस का हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है, साइन अगर आता है तो कॉसेक बन जाता है, कॉसेक का साइन बन जाता है, कॉस के सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ठीक है। इतना तो समझ आया, कॉपी में उतार दे जाना, फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, उतार लेना आप सारे को, नोट करते जाओ, ठीक है। अब आते हैं कि ओके, अब टैन का, साइन का कुछ फॉर्मूला बनेगा, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको रहने देता हूं अभी, ठीक। अब देखिए साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन, अब थीटा आ रहा है हमारे ये एंगल में, ये तो हम थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इक्वल टू होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है, अब तो यहाँ से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10वीं क्लास में जा रहे हो, तो यहाँ करना पड़ेगा लंब, अब बट्टा में क्या होता है कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश इसी का नाम क्या होता है, इंग्लिश होता है कि लंब मतलब क्या होता है पी, ये इसका नीचे वाला क्या होता है एच, P/H, सुनते हैं, है ना। साइन थीटा इक्वल क्या होता है P/H, शॉर्टकट इसको आप हिंदी वाले के लिए भी, हिंदी इंग्लिश वाले के लिए बहुत अच्छा है P/H, ठीक है। इंग्लिश में याद करना, जिसको जैसे संभव हो वैसे याद करना, ठीक है। तो P/H, ठीक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, ओके। अब कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा क्या होगा, इसका थोड़ा सा लंब को, ये लंब है ना, उसको आधार कर देते हैं, आधार, इसको B बना देते हैं, और नीचे में कर्ण कर देते हैं, और यहाँ पे H कर देते हैं, वही हो गया, ये हमारा कॉस थीटा का हो गया। अब टैन थीटा का देखिए, बार बार लिखना कॉपी पे, सारे अच्छे से याद हो जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें खाली कर्ण को हटा दीजिए, इस वाले चीज में खाली कर्ण को हटा दीजिए, क्या ऊपर में लंब है ना, और इसमें क्या कर दे, खाली आधार दे दीजिए, लंब मतलब P, ये मतलब B। देखिए हिंदी में याद करना चाहे तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है P/H, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार मतलब B, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। टैन थीटा इक्वल क्या होता है हिंदी में लंब बट्टा आधार, लंब को P बोलते हैं, परपेंडिकुलर आधार को बेस बोलते हैं, राइट। इसको ये बहुत ही काम आएंगे हमारे 8.1 चैप्टर में, इसी पे सारे बनेंगे, ये अच्छे से आगे सारे याद, सारे बन जाएंगे, इसी से बनेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लो, बार बार देखो, अब मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप फील आएगा फिर क्वेश्चन, राइट। इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा यहीं पे देखिए, अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, तो देखिए साइन थीटा का क्या होता था, अभी अभी हमने सीखा कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, भैया ऊपर कर दीजिए ना, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, हो गया। इसका देखिए, इसका क्या होगा, अपोजिट वाला, रेसिप्रोकल वाला, कर्ण ऊपर चला जाएगा, ये कॉस का क्या होता था सेक, सेक थीटा होता था, यहाँ भी थीटा कर दीजिए, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर इस बार चला जाएगा, बेचारा कर्ण गया ऊपर H, अब बाई इसमें B हो जाएगा। अब इसका क्या होता है, टैन का होता है कॉट, हमने सीखा भी
कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो यही है, मतलब ये याद हो जाएगा तो अपने मन याद हो जाएगा, ये याद है तो ऊपर नीचे खड़ी कर देना, राइट, अपोजिट करके। चलिए, ये इतना अच्छा नहीं था, मतलब उतना ध्यान करने वाली बात नहीं। ये 3 मेन है। इससे इसका उल्टा होता है कॉस है, खाली माइंड में रखना है। साइन का होता है कॉस सेक, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है कॉट, ठीक। ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है अगर उल्टा करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी बाई एच, तो यहाँ पी एच बाई पी, तो पी बाई एच, मतलब इसका उल्टा इसका ये, इसका उल्टा ये, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल बोला जाता है, हम लोग सीखे हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं। ओके, और कुछ बचा है क्या इसमें? अब मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं कुछ होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, जो आगे आप लोग को मन में आता होगा, अच्छा सर ये साइन, मतलब साइन है 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 ऐसे करके होता है, लेकिन ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था। अब वो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, एंगल का जो रेशियो निकालना होता है कि कितना कौन सा एंगल है, उसमें एंगल जुड़ जाएगा, इसमें एंगल नहीं जुड़ा था, ठीक है। यहाँ पे खाली साइड का निकालना होता है ट्राइंगल का, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। मुझे से जितना हो पाया मैं उतना बेसिक लेवल पे जाकर के आपको बताया, बस कुछ नहीं, बस मेन चीज़ 3 को याद करना है। मैं अभी समरी करके बताता हूँ, समरी करके लिख लेना आप, समरी, ठीक है। समरी में क्या क्या बताया था, अच्छा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। ये हमारे यही फार्मूला काम आएंगे अगला वाला चैप्टर में। ये मेन है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइट, कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, ओके। ये हमारे काम आएंगे अगले वाले चैप्टर में, 8.1 चैप्टर। इस लेक्चर के बाद मैं एक एक करके क्वेश्चन बता दूंगा, उसमें जितने सारे क्वेश्चन है सारे। आई होप आपको पसंद आया होगा, और समझ आया तो प्लीज़ बताना कमेंट में करके कि कौन सा समझ आया, कैसे समझ आया। मतलब मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, और जो अगर इंटेलिजेंट होंगे वो प्लीज़ थोड़ा वीडियो ऑप्शन दे रखा है कि स्पीड कर करके देखें, तो अगर जिसको धीरे धीरे लगता हो तो आप प्लीज़ बढ़ा करके देख लीजिए, लेकिन समझिए, ठीक है। अगर बेसिक लेवल से अभी समझ जाएंगे तो 11th-12th में जाओगे ना तो उतना मतलब माइंड उतना सोचना नहीं पड़ेगा, खटा बनेगा फिर। तो ये है, ठीक है। तो आप जितने सारे बताएं उसको प्रैक्टिस करना, अभी अगर हो सके तो क्वेश्चन बना लेना आप अपने बुक में 8.1, जो बने तो अच्छी बात है, जो नहीं बने तो मैं कल अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके।